दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी वायर को टच करते हैं तो हमें किन हालात में करंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने एक मेन वायर ले लिया हूँ जिसमें अभी करंट है। देखो इसे टच करने पे क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, मतलब इसमें करंट होगा। अब ये मेन फेज है, कहीं भी दो फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक मेन। तो ये मैंने मेन ले लिया जो शायद आपको इंडिकेटर में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये मेन फेज है। अब इसको मैं बारी बारी से टच करूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर करंट हमें क्यों नहीं लग रहा है या फिर क्यों लग रहा है। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतना रिक्सी एक्सपेरिमेंट के लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। तो ये मेरा मेन फेज है जिसे मैं बारी बारी से टच करूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो ये मेन फेज है, अब इसे मैं टच कर रहा हूँ तो मुझे करंट नहीं लग रहा है, इसे भी टच कर रहा हूँ तो मुझे करंट नहीं लग रहा है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो देखो मैं जैसे इसे टच करता हूँ तो मान लो इसका 220 वोल्ट है जो घर में सप्लाई होता है, 220 वोल्ट है, तो उतना ही वोल्ट मेरे पूरा बॉडी का हो जाता है। 220 इसका है तो 220 मेरे पूरा बॉडी का हो जाता है। और ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि करंट के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो जवाब है पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो मैं इसे टच करता हूँ तो अगर इसका 220 वोल्ट है तो मेरे पूरा बॉडी का कितना वोल्ट हुआ, 220 वोल्ट हुआ, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब करंट जीरो, इसीलिए मैं इसे टच करता हूँ तो इसका 220 है तो मेरे पूरा बॉडी का 220 हुआ और हमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिला, इसलिए हमें करंट नहीं लगा। अगर हम बात करते हैं इसे, अगर हम टच करते हैं तो इसका वोल्ट है कितना, 220। अब मैं अगर नंगा पैर जमीन पे रखता हूँ तो क्या होगा, करंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा? तो जवाब है लगेगा। क्यों? तो देखो इसका वोल्ट है कितना, इसका है 220 है, 220 है। अगर मैं पैर रखता हूँ जमीन पे तो 220 यहाँ है और जमीन का कितना होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखो मेरा पैर है जीरो पे और ये है 220 पे, मेरा पैर है जीरो वोल्ट पे और ये है 220 पे। तो सोचो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या फिर नहीं आएगा? आएगा। तो मेरे बॉडी में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 220 का। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आया तो ओम्स लॉ से हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडिंग बाय आर क्या होता है, करंट। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा और हमारे बॉडी से करंट पास होगा और हमें करंट लगेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको भी टच करते हैं तो वही होता है। अगर मान लो इसका 10 वोल्ट है तो मेरे पूरा बॉडी का 10 वोल्ट है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, करंट जीरो, इसलिए हमें करंट नहीं लग रहा है। अगर इसमें भी अगर हम जमीन पे पैर रख दे तो हमें करंट लगेगा, अगर नंगा पैर हो तो। अगर मैं दोनों को टच करके छू तब क्या होगा? तो देखो अगर मैं दोनों को टच करके छूता हूँ तो भी मुझे करंट नहीं लग रहा है। क्यों? तो देखो जैसे मैं इसे टच करता हूँ तो अगर इसका जितना वोल्ट होगा, अगर मान लो इसका 220 पोटेंशियल मतलब इसका 220 वोल्ट है तो मेरे पूरा बॉडी का 220 वोल्ट हो गया। तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? तो जवाब है नहीं, इसलिए हमें करंट लगेगा तो नहीं लगेगा। और जैसे अगर मैं इसे टच करते हुए जमीन पे, या डर भी गया, और अगर जैसे इसे टच करते हुए मैं जमीन पे पाँव रखता हूँ तो देखो यहाँ का वोल्टेज है कितना, 220, जमीन का कितना होगा, जीरो। तो मेरे बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कितना का, तो 220 का। तो उस हालात में हमें करंट लगेगा। अब एक चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस हालात में हमें करंट लगेगा या फिर नहीं। जैसे ये दो वायर है, अब ये दोनों वायर है, इसे टच करने पे बल्ब जल रहा है, अभी करंट है। अब मैं एक फिंगर से इसे टच करूँ, एक फिंगर से इसे टच करूँ तो हमें करंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर इसको हम बता रहे हैं। तो देखो मान लो ये 10 वोल्ट है और ये कितना है, 220 है। तो अगर मैं इसे टच करता हूँ इस फिंगर से और इसे टच करता हूँ इस फिंगर से तो यहाँ का कितना होगा, 220, और यहाँ हमने कितना माना है, 10। तो 10, तो मेरे बॉडी में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, 210 का। या जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया तो ओम्स लॉ से वहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट, हमारे बॉडी से करंट पास होगा और हमें करंट लगेगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें किन किन हालात में करंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अगर सिंगल वायर को टच करते हैं या फिर दोनों वायर को जोड़ करके एक साथ टच करते हैं तो उस हालात में हमें करंट नहीं लगेगा। हाँ याद रहे, दोनों वायर को टच करते हैं तो मेन वायर है, ये नहीं कि एक मेन है और एक न्यूट्रल है। हाँ दोनों होना चाहिए तो दोनों न्यूट्रल ही होना चाहिए या फिर दोनों मेन होना चाहिए। अब देखो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि हमें किन किन हालात में करंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। और दोस्तों हाँ, आप लोग ये घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होता है। जो आप देख सकते हो हम कितना सेफ्टी के साथ ये कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे पूरा कितना सेफ्टी के साथ है, पूरा इंसुलेटर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप घर पे ये बिल्कुल ट्राई नहीं करिएगा क्योंकि ज़िंदगी और जान सिर्फ एक बार मौका देती है।